Happy Independence Day and welcome to Economics and Banking classes by Kirti Goyal. It's our 74th Independence Day, so many congratulations all of you. आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूजीसी नेट कॉमर्स के लिए प्रिपेयर करें एस्पिरेंट्स के लिए 1 कॉन्सेप्ट सीरीज। यहाँ पर मैं आपको आपके यूजीसी नेट कॉमर्स का जो सिलेबस है पेपर 2 है उसका हर दिन एक टॉपिक मैं उठाऊंगी और उस कॉन्सेप्ट को हम अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। आप सभी को पता है कि नवंबर में मोस्ट प्रोबेबली आपके एग्जाम हो सकते हैं, शेड्यूल हो सकते हैं, तो आप सभी को अपनी प्रिपरेशन को फुल स्पीड में स्टार्ट कर देना चाहिए। और ये जो हमारी सीरीज है ये उन स्टूडेंट्स को हेल्प करेगी जिन्होंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है रिवीजन के पर्पज से, और उन स्टूडेंट्स को भी हेल्प करेगी जिन्होंने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया है। आपको ये कॉन्सेप्ट क्लैरिटी में मदद करने वाली है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज का हमारा जो टॉपिक है वो रहने वाला है हमारी यूनिट लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस से। कौन सा टॉपिक होगा? हमारा टॉपिक है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसके ऊपर एग्जाम में काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, राइट? और ये बहुत ही स्वीट एंड शॉर्ट टॉपिक है, तो हम इसी से इसे स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आज की वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट इज जीएसटी। अब हमें जीएसटी पढ़ना है तो ये तो जानना जरूरी है कि जीएसटी होता क्या है। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे टाइप्स ऑफ जीएसटी, जीएसटी के कौन कौन से टाइप्स हैं, एंड last but not the least history and some facts। कुछ फैक्ट्स देखेंगे जीएसटी के बारे में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जीएसटी है क्या? जीएसटी की अगर आपको फुल फॉर्म पता है सभी को, बिल्कुल करेक्ट, गुड्स एंड सर्विस टैक्स हमारा जीएसटी की फुल फॉर्म है। अच्छा, जीएसटी ने कौन से टैक्स को अबॉलिश किया था? जीएसटी के बारे में एक बात कही गई थी कि इसको लाने का पर्पस था वन कंट्री वन टैक्स। तो क्या हमारी कंट्री में अब सिर्फ जीएसटी लगाया गया है, बाकी सारे टैक्सेस हटा दिए गए हैं? बिल्कुल नहीं। हमारी कंट्री में कौन कौन से टैक्सेस थे जीएसटी के आने से पहले? डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, राइट? डायरेक्ट टैक्स के अंदर क्या आता था? हमारा इनकम टैक्स हो गया, वेल्थ टैक्स हो गया, यही थे ना, प्रॉपर्टी टैक्स हो गया। डायरेक्ट की बात हो रही है तो कॉर्पोरेशन को कैसे भूल सकते हैं, कॉर्पोरेशन टैक्स हो गया, जिसे हम क्या बोलते हैं, निगम कर भी बोलते हैं, राइट? तो कुछ इस तरीके के हमारे डायरेक्ट टैक्सेस थे। और इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर क्या है? इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर क्या क्या था? एक्साइज ड्यूटी हो गया, हमारा हो गया सर्विस टैक्स, और क्या था हमारा? सेल्स टैक्स, वैट, राइट? तो इस तरीके के टोटल कितने टैक्सेस थे? 17 टैक्सेस थे। तो जो हमारा जीएसटी आया उसने किसे अबॉलिश किया? हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को हटा दिया और इसकी जगह क्या आ गया? इकलौता जीएसटी आ गया। अभी हमारे डायरेक्ट टैक्सेस तो एज इट इज चल रहे हैं, लेकिन कौन से टैक्स हट गए हैं? इनडायरेक्ट टैक्स हट गए हैं। अच्छा, जो हमारे डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं ये तो किस पर लगाए जाते हैं? एक पर्सन की इनकम पर, एक राइट? और हमारे जो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं किस पर लगाए जाते हैं? ये हमारे जो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते थे ये किस पर लगाए जाते थे? गुड्स की सेल या परचेज के ऊपर, खरीदने पर या बेचने पर लगाया जाने वाला टैक्स हमारा क्या था? इनडायरेक्ट टैक्स, राइट? तो हमारा जीएसटी किसको हटाकर आया? इनडायरेक्ट टैक्सेस को इसने हटा दिया इन 17 तरीके के, और हमारा जीएसटी आ गया। अब ये जीएसटी लगाया कितने पर जाता है? ये हमारा जो जीएसटी है ना, ये ऑलमोस्ट 20 लाख का जो हमारा ट्रांजैक्शन होता है, यानी कि हमारा लेन देन जो व्यापार में होता है, जिस व्यापार में 20 लाख तक का लेन देन होता है। अब यहाँ पर सिर्फ क्या बात की गई है? ट्रांजैक्शन की बात की गई है, लेन देन की बात की गई है। यहाँ पर इसने नहीं कहा है कि प्रॉफिट की बात यहाँ पर नहीं हुई है, राइट? सिर्फ किसकी बात होती है? ट्रांजैक्शन की बात होती है। तो 20 लाख तक का जिस बिजनेस के अंदर ट्रांजैक्शन होता है ना, तो वहां पर क्या लगाना जरूरी है? जीएसटी लगाना जरूरी है। दूसरी चीज, जीएसटी कहां पर लगाया गया? इंटर स्टेट में लगाया गया, यानी कि आप दो स्टेट्स के बीच में काम कर रहे हैं ना, तो आपको जीएसटी लगाना है। थर्ड, ऑनलाइन के ऊपर, अगर आप ऑनलाइन कोई भी चीज मंगा रहे हैं, आप अगर डोमिनोज से ऑनलाइन पिज्जा भी ऑर्डर कर रहे हैं, तो आपने अगर उसके रिसिप्ट को ध्यान से देखा होगा तो उसमें भी जीएसटी लगा होता है। आप अमेजोन से मंगा रहे हैं, आप ईबे से मंगा रहे हैं, आप
किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट के थ्रू आप जोमेटो या स्विगी से भी इवन ऑर्डर कर रहे हैं तो आपको वहां पर जीएसटी देना होता है, वहां पर जीएसटी लगाया जाता है, राइट। तो यहाँ पर ये क्या है, हमारा तीन हमारी कंडीशंस बता दी गई है। अच्छा, ये 20 लाख जो है ये कई जगह पर कुछ ऐसी एरियाज है जहां पर इसे कम कर 10 लाख भी रखा गया, लेकिन जनरली हम क्या बोलते हैं, 20 लाख की फिगर को ही हम स्टडी करते हैं। तो जीएसटी 20 लाख का जो हमारा ट्रांजेक्शन होता है बिजनेस में वहां पर लगाया जाता है। इंटर स्टेट के अंदर हमें लगाना जरूरी है और ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के ऊपर भी लगाना जरूरी है। ये तो हो गई हमारी बात कि हमारा जीएसटी जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स को अबॉलिश कर आ गया है और उसकी तीन कंडीशंस हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे जीएसटी के टाइप क्या होते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि जीएसटी के टाइप कौन कौन से होते हैं। तो हमारा जीएसटी जो है ये 4 टाइप्स का होता है। हमारा होता है सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी एंड आईजीएसटी। सीजीएसटी रिप्रेजेंट करता है सेंट्रल, एसजीएसटी स्टेट, यूटीजीएसटी यूनियन टेरिटरी एंड आईजीएसटी रिप्रेजेंट करता है इंटीग्रेटेड जीएसटी को, राइट। अब हम देखते हैं कि हमारा जीएसटी लगता कैसे। ये 4 तरीके का जो हमारा जीएसटी है, तो कब कौन सा जीएसटी लगाया जाता है। सपोज आप सेम स्टेट के अंदर बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, तो आपका कौन सा जीएसटी लगेगा। अगर आप सेम स्टेट, जैसे कि अगर सपोज आप राजस्थान के अंदर ही तो गुड्स को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और राजस्थान के अंदर ही आप गुड्स को कंजप्शन कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, तो आपका कौन सा जीएसटी लगेगा। इन चारों में से आपका लगेगा सीजीएसटी और एसजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी। अब ये क्यों लगेगा कि आप राजस्थान में मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, राजस्थान के अंदर ही आप कंज्यूम कर रहे हैं। और जीएसटी की सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जीएसटी जो होता है ये कभी भी प्रोडक्शन पर नहीं लगता है, किस पर लगता है, कंजप्शन पर लगता है। और अगर आप सेम स्टेट के अंदर ही मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और सेम स्टेट के अंदर ही आपका कंजप्शन हो रहा है, गुड्स परचेज की जा रही है, तो वहां पर कहां पर लगेगा, उसी स्टेट पर लगेगा। यानी कि एसजीएसटी हो गया क्योंकि यहाँ पर किसी सेम स्टेट की बात हो रही है, और सीजीएसटी हो गया क्योंकि जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो तो पूरी कंट्री का ध्यान रखती है। तो पूरी कंट्री के अंदर, किसी भी स्टेट के अंदर, किसी भी यूनियन टेरिटरी के अंदर कहीं पे भी बिजनेस कंडक्ट होता है, सेंट्रल को अपना हिस्सा तो मिलना ही चाहिए। तो यहाँ पर ये क्या लग जाता है, हमारा सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी लग जाता है। अब यहाँ पर एक कंफ्यूजन हो जाता है कि जो हमारा जीएसटी है, हम अगर उसकी रेट 18% लेकर चलते हैं, जैसे कुछ गुड्स के ऊपर हमारा 18% है, तो क्या 18% सीजीएसटी लगेगा और 18% ही एसजीएसटी लगेगा। तो ये तो हमारा कितना हो गया है, 36% हो गया। नहीं, इतना जीएसटी इतना टैक्स कैसे दे सकते हैं। तो यही कंफ्यूजन हो गया था लोगों को और इसीलिए जीएसटी को इतना क्रिटिसाइज किया गया। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर टैक्स तो जितना लगना चाहिए 18% उतना ही लगेगा। उस 18 के अंदर से सीजीएसटी का 9% और 9% एसजीएसटी का स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट अपने आपस में बांट लेगी, राइट। तो ये हमारा जो प्रोसीजर था किसके लिए था, सेम स्टेट के लिए। अब हम देखते हैं कि हमने ये दोनों तो देख लिए कहाँ पर लग रहे हैं। अब हम देखते हैं कि हमारा यूटीजीएसटी कहाँ लगेगा। तो सिंपल सी बात है, जहां पर स्टेट ना होकर यूनियन टेरिटरीज की बात की जाएगी, जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर हो गया, लद्दाख हो गया, पांडुचेरी हो गया, हमारा दिल्ली हो गया, तो जहां पर यूनियन टेरिटरीज की बात की जाएगी वहां पर क्या लगेगा, एसजीएसटी ना लगकर क्या लग जाएगा, यूटीजीएसटी लग जाएगा। ये सिर्फ एक नाम का फर्क है कि अगर स्टेट की बात होगी तो एसजीएसटी लग जाएगा, अगर यूनियन टेरिटरीज इन्वॉल्व है तो क्या लग जाएगा, यूटीजीएसटी लग जाएगा। बाकी इसके अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो आई होप आपको ये तीनों तरीके के जो जीएसटी समझ में आ गए। अब हम देखते हैं हमारा आईजीएसटी। आईजीएसटी हमारा कब लगता है। अब अगर हम बात करते थे सेम स्टेट की, अगर हम बात करते हैं इंटर स्टेट की, यानी कि दो अलग अलग स्टेट के अंदर बिजनेस कंडक्ट हो। सपोज अगर कोई गुड राजस्थान के अंदर मैन्युफैक्चर हो रही है, ठीक है, और कंजप्शन कहां पर हो रहा है उसका, गुजरात के अंदर,
ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा जीएसटी लगेगा? अब यहाँ पर ना तो स्टेट जीएसटी लग सकता है क्योंकि दोनों स्टेट अलग अलग है, और ना ही यहाँ पर लगा सकते हैं हम कि कौन से स्टेट को हमें देना है। तो हम यहाँ पर कौन सा जीएसटी लगाएंगे? हम यहाँ पर लगाएंगे आईजीएसटी। इंटर स्टेट की बात हो रही है तो हम इंटीग्रेटेड जीएसटी लगाएंगे यहाँ पर। अब इंटीग्रेटेड जीएसटी होता क्या है? अगर हम इसे बेसिकली समझने की कोशिश करें तो ये किसका कॉम्बिनेशन होता है? ये हमारा सीजीएसटी और एसजीएसटी का ही कॉम्बिनेशन होता है। अगर हम इसे इनडायरेक्टली देखते हैं तो कैसे होता है कि कोई गुड अगर राजस्थान के अंदर मैन्युफैक्चर हो रही है और वो गुजरात के अंदर सेल होने जा रही है, तो इस पूरे प्रोसीजर के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट तो अपना पार्ट लेगी ना, यानी कि सीजीएसटी तो लगने ही वाला है। अब अगर यहाँ पर एसजीएसटी लगाते हैं हम, तो यहाँ पर ये कंफ्यूजन है कि राजस्थान वो पार्ट रखेगा या गुजरात रखेगा, यानी कि जो हमारा एसजीएसटी होगा वो कौन सा स्टेट रखेगा। इन दोनों को मिलाकर ही तो हमने क्या बनाया है? आईजीएसटी बनाया, इंटीग्रेटेड जीएसटी बना दिया है। तो यहाँ पर ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी हमारे सामने कि राजस्थान रखे या गुजरात रखे। तो हमने ये देखा कि जीएसटी जो था हमारा प्रोडक्शन पर नहीं लगता है, कहाँ लगता है? कंजप्शन पर लगता है। तो हमें क्लियरली समझ में आ गया कि जीएसटी कौन रखेगा? गुजरात रखने वाला है जीएसटी। क्यों? क्योंकि राजस्थान के अंदर तो प्रोडक्शन हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग हुई है, लेकिन कंजप्शन कहाँ हुआ है? गुजरात में हुआ है। तो हमारी गुजरात सरकार को क्या मिल जाएगा? एसजीएसटी मिल जाएगा। और ये जो हमारा आईजीएसटी होता है, इसको बनाने का रीजन क्या है कि ये इकट्ठा हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ले जाती है। आईजीएसटी के रूप में कौन ले जाती है? सेंट्रल गवर्नमेंट ले जाती है, और वो देखती है कि आपकी मैन्युफैक्चर की गई गुड का कंजप्शन कौन से स्टेट में हो रहा है, और जिस स्टेट के अंदर कंजप्शन हो रहा है उस स्टेट को वो क्या पे कर देती है? एसजीएसटी उसमें से उसका हिस्सा पे कर देती है। राइट। तो पहले क्या होता था? पहले यहाँ पर एक्साइज ड्यूटी होती थी, ठीक है, एक्साइज ड्यूटी होती थी और सर्विस टैक्स होता था। अब एक्साइज ड्यूटी है और सर्विस टैक्स है, ये दोनों होते थे। तो जो हमारे एक्साइज ड्यूटी होती थी ये तो कौन ले जाती थी? हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ले जाती थी। लेकिन जो हमारा सर्विस टैक्स होता था ना, ये हमारे हर स्टेट का अपना अपना होता था। यानी कि अगर कोई राजस्थान अपनी गुड्स को मैन्युफैक्चर कर रहा है तो वो अपनी हिसाब से सर्विस टैक्स लगाता था, इसी तरह गुजरात लगाता था। तो आपने देखा होगा पिछले कुछ वक्त पहले आपने सुना होगा कि कुछ गुड्स होती है जो गुजरात में बनती हैं वो सस्ती पड़ती हैं। वो ऐसा क्यों होता था कि गुजरात ने अपना टैक्स जो होता था सर्विस टैक्स वो कम रख लिया, तो उसकी जो गुड्स थी, वहां की जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स थी, उनको वो चीजें सस्ती पड़ती थी, और वो अदर स्टेट्स के अंदर भी जब जाती थी तो वहां पर भी उन्हें सस्ती मिलती थी। राइट। तो इसलिए क्या हो रहा था कि हमारी जो इकोनॉमी थी उसका जो डेवलपमेंट था वो स्टेबल नहीं हो रहा था, वहां पर एक काफी अनस्टेबिलिटी हो गई थी। कैसे कि जैसे गुजरात सरकार ने अपना सर्विस टैक्स कम रखा था, तो अगर गुजरात सरकार ने सर्विस टैक्स कम रखा तो सारी कंपनीज ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स वहीं पर लगा ली, प्लांट्स वहीं पर लगा दिए, वहां से गुड बन के असम जाने लगी, वहां से गुड बनकर राजस्थान आने लगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बनी हुई, गुजरात में बनी हुई गुड सस्ती मिल रही थी, तो सस्ती मिल रही थी तो कस्टमर्स के लिए भी वो बेनिफिशियल था कि उन्हें सस्ती मिल रही थी वो गुड्स। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। लेकिन अब जो हमारा जीएसटी का जो हमारे सामने आया है परफॉर्मा, इसके अंदर हमें साफ बता दिया गया है कि किसे मिलेगा ये जो टैक्स है, ये जिस स्टेट के अंदर कंजप्शन होगा उस स्टेट को दिया जाएगा। तो हमारे राजस्थान को इससे क्या फायदा हुआ कि राजस्थान में गुड मैन्युफैक्चर हुई। राजस्थान को फायदे के बारे में जब पूछा गया तो सरकार ने बताया कि यहाँ पर गुड मैन्युफैक्चर हुई है, तो यहाँ पर क्या हुआ? इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ पर क्या हुआ? लोगों को रोजगार मिला। राइट। तो यहाँ पर ये राजस्थान का फायदा हो गया कि यहाँ पर डेवलपमेंट हो गई, और ये गुजरात का फायदा हो गया कि वहां पर कंजप्शन हुई, तो इसलिए वहां की सरकार को विकास करने के लिए जीएसटी मिल गया, यानी कि टैक्स मिल गया। राइट। तो ये हमारा जो प्रोसीजर है ये किसे मोटिवेट करता है? ये मोटिवेट करता है हमारा स्टेबल डेवलपमेंट को। और साथ ही साथ एक बहुत बड़ा फायदा ये हुआ कि जब हमारा जो जीएसटी था से पहले हमारे 17 तरीके के इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, और जो हमारा सर्विस टैक्स है तो हर स्टेट अपनी इच्छा से अलग अलग लगाया जा रहा था। तो यहाँ पर बहुत कंफ्यूजन होता था। हमारी जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती थी उन्हें एंटर कर अपना बिजनेस कंडक्ट करने में, क्योंकि उन्हें समझना पड़ता था कि हर स्टेट का अलग अलग सिस्टम है, हर स्टेट का अलग टैक्स है। लेकिन जब हमारा जीएसटी आया तो इसने इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर यूनिफॉर्मिटी को लेकर आया अपने साथ में, और इस यूनिफॉर्मिटी ने हमारी जो ग्लोबल कंपनीज हैं, जो हमारी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, उनको हमारे यहाँ पर आकर बिजनेस कंडक्ट करने के अंदर एक बहुत बड़ा
सहारा मिल गया, एक उन्हें प्रॉपर एक यूनिफॉर्मिटी मिल गई टैक्स के अंदर, तो उनके लिए समझना आसान हो गया, यहाँ पर बिजनेस करने में इंटरेस्ट दिखाना आसान हो गया, राइट। तो ये हमारा था हमारे जीएसटी के टाइप, और हमने देखा कि हमारा जीएसटी जो है हमारी इकोनॉमी के लिए किस तरीके से बेनिफिशियल था। अब हम देखेंगे कि कुछ इसके फैक्ट्स एंड हिस्ट्री। हम देखने वाले हैं जीएसटी के रिगार्डिंग कुछ हिस्ट्री एंड फैक्ट्स को। जो हमारा जीएसटी है बेसिकली 5 तरीके की कैटेगरी में लगाया जाता है। 0% रिप्रेजेंट करता है एग्जेम्प्टेड को, 5%, 12, 18 और 28%। ये हमारी गुड्स की जो भी इन्होंने डिसाइड की है, काफी लिस्ट है लंबी चौड़ी, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी अपकमिंग लेक्चर्स के अंदर। तो हमारा जो पेट्रोलियम है, अल्कोहलिक ड्रिंक्स हैं और इलेक्ट्रिसिटी है, इनसे जीएसटी को एग्जेम्प्टेड रखा गया है। यानी कि हर स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से पेट्रोलियम के प्राइस डिसाइड कर सकती है, अल्कोहलिक ड्रिंक्स के कर सकती है और इलेक्ट्रिसिटी के कर सकती है। अब यहाँ पर एक बात गौर करने की है, जो कि हमारी इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए अल्कोहल को यूज किया जाता है, वहां पर इसकी बात नहीं की गई है। जैसे कि हम देखते हैं आजकल अल्कोहलिक भी सैनिटाइजर्स होते हैं, मेडिसिन के अंदर यूज होता है, वहां पर इसकी बिल्कुल बात नहीं की गई है। किसी ने यहाँ पर मेंशन किया है ड्रिंक्स कि जो ह्यूमन कंजप्शन के लिए यूज की जा रही है अल्कोहल, उस अल्कोहल के ऊपर स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से टैक्स डिसाइड कर सकती है, पेट्रोलियम पे कर सकती है, इलेक्ट्रिसिटी पे कर सकती है। इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर हम देखते हैं हमारी कॉमर्शियल और हाउस होल्ड्स के लिए अलग अलग रेट्स होती है। इसी के साथ हर स्टेट में अलग रेट देखने को मिल जाती है। हमारी जो केजरीवाल सरकार है दिल्ली की, उन्होंने क्या कर रखा है कि 200 यूनिट्स जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है वो फ्री ऑफ कॉस्ट कर रखी है, राइट। तो इस तरीके से हर स्टेट का अपना स्ट्रक्चर है इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोलियम एंड अल्कोहलिक ड्रिंक्स को लेकर, राइट। तो ये तीन काफी इंपॉर्टेंट टर्म्स है, इन्हें आप याद कर लीजिएगा, आपको याद हो भी गई होंगी, राइट। तो ये तीनों ही काफी इंपॉर्टेंट और एग्जाम में पूछ लिया जाता है इनके बारे में। चलिए, जो हमारा जीएसटी है, ये जो आइडिया था, सबसे पहले फ्रांस ने जीएसटी के बारे में बात करी थी और फ्रांस ने जीएसटी लॉन्च किया था अपनी कंट्री के अंदर। और इंडिया जो है वो कनाडा का मॉडल फॉलो करता है, यानी कि जो कनाडा ने मॉडल यूज करा था वही इंडिया यूज कर रहा है। जीएसटी को अगर आप फॉलो नहीं करते, इसके रूल्स और रेगुलेशंस को नहीं मानते हैं, तो 5 इयर्स की इम्प्रिजनमेंट आपको मिल सकती है, जेल हो सकती है। जीएसटी जो है उसने इनडायरेक्ट टैक्सेस को, कितने 17 इनडायरेक्ट टैक्सेस को अबॉलिश कर दिया है, राइट। और हमारा जीएसटी कब आया था? ये हमारा 1 जुलाई 2017 में आया था। हमारी जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार थी, इसी सरकार के अंदर आया था। और आपको पता हो कि फर्स्ट स्टेट कौन सा था जिसने जीएसटी को लेकर अपनी मंजूरी दी थी, तो वो था हमारा असम। और हमारा लास्ट स्टेट जो था, यानी कि हमारा जो लास्ट यूनियन टेरिटरी थी, वो जम्मू एंड कश्मीर थी जिसने जीएसटी को माना था, राइट। तो ये कुछ फैक्ट्स थे। एक हमें बात की जाती है कि एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जीएसटी कौन सा बिल है और कौन सा अमेंडमेंट है। तो यहाँ पर बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। बिल्स क्या होते हैं कि जैसे जब भी कोई अब ये जीएसटी के रिगार्डिंग है, तो जीएसटी के रिगार्डिंग भी कोई भी सरकार जब अपने कार्यभार को संभाले हुए होती है, तो वो बहुत से तरीके के बिल्स को लेकर आती है। लेकिन बिल कब एक्ट बनता है, कब वो अमेंडमेंट हो जाता है, तो वो बनता है जब हमारी दोनों, यानी कि राज्यसभा और लोकसभा, स्टेट और सेंट्रल दोनों तरीके की हमारी पार्लियामेंट उसको अप्रूव कर देती है, तब वो क्या बनता है? अमेंडमेंट बनता है, एक्ट बनता है, राइट। तो बिल तो बहुत सारे पेश किए जाते हैं, लेकिन अमेंडमेंट वो बनता है जो कि अप्रूव करके लागू कर दिया जाता है। तो हमारा जो ये बिल था जीएसटी, वो 122वां बिल था, 122 हमारा बिल था। और जो हमारा अमेंडमेंट था वो हमारा 101वां अमेंडमेंट था। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा कि अमेंडमेंट पूछा जाए तो बताना है 101वां, और अगर बिल पूछा जाए तो बताना है 122वां बिल था। आई होप आपको यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। बहुत अच्छे से हमने अंडरस्टैंड किया कि जीएसटी होता क्या है, कि हमारा गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, इसने इनडायरेक्ट टैक्सेस को अबॉलिश कर दिया है। एक कंट्री के अंदर एक ही तरीके का इनडायरेक्ट टैक्सेस ने इम्प्लीमेंट कर दिया है। हमें 20 लाख तक का अगर हमारा लेन देन है तो वहां पर हमारा जीएसटी लगेगा। यहाँ पर 20 लाख हमारा प्रॉफिट की हम बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ट्रांजेक्शन की बात कर रहे हैं। इंटर स्टेट होने पर जीएसटी लगेगा। और ऑनलाइन अगर आप 1 भी रुपए का ट्रांजेक्शन करते हैं तो वहां पर भी आपका जीएसटी लगेगा। जीएसटी के टाइप्स हमने डिस्कस किए कि जीएसटी 4 तरीके का होता है, सीजीएसटी, आईजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी। अगर हम सेम स्टेट के अंदर ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, सेम स्टेट के अंदर काम कर रहे हैं, तो वहां पर हमारा लगता है सेंट्रल, यानी सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, राइट। और अगर हम बात करते हैं कि यूनियन टेरिटरीज की, तो वहां पर हमारा लग जाता है सीजीएसटी और यूटीजीएसटी।
और अगर हम इंटर स्टेट कर रहे हैं तो हमारा कौन सा लगता है, इंटीग्रेटेड जीएसटी। इंटीग्रेटेड जीएसटी किसका कॉम्बिनेशन होता है, हमारा सीजीएसटी और एसजीएसटी का ही बेसिकली कॉम्बिनेशन होता है। लेकिन यहाँ पर कहाँ पर मिलता है जीएसटी, कौन से स्टेट को मिलता है, जहां पर कंजप्शन किया जाता है गुड्स का, उस स्टेट को, वो वाला स्टेट की गवर्नमेंट को वो जीएसटी मिल जाता है, राइट। तो वो पूरा का पूरा कौन ले जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट आईजीएसटी के रूप में उस स्टेट से ले लेती है, और बाद में जो स्टेट उसका कंजप्शन कर रहा होता है उस गुड्स का, उनको वो दे देती है। तो एक बहुत ही सिंपल सा प्रोसीजर था, और उसके बाद हमारे कुछ फैक्ट्स है जिनके ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछने जाते हैं एग्जाम में। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलेंगे कल हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।